बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद उम्मे रयान। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लच्छेदार पराठा, परतदार पराठा। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जो मैंने लिया है मैदा। मैदा मेरे पास है तकरीबन 2 कप के करीब है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी, और एक चुटकी भर हम इसमें डाल देंगे नमक या हस्बे ज़रूरत। और अब हम इस चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरे पास है जी दूध मैंने तकरीबन 1 प्याली लिया है। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम ये डालेंगे, दूध डालेंगे और थोड़ा बहुत पानी डालेंगे और आटे को गूंद देंगे। ये देखें जी, आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये तकरीबन मेरे पास ये 4 पेड़े बन चुके थे। ये मैंने पेड़े बना लिए। अब मैंने इनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इनको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था। ये देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इनके ऊपर हल्का सा मेल्टेड घी लगा लिया था। याद रखना है, ऑयल नहीं लगाना, घी लगाना है। हल्का सा ऑयल लगा दिया था और इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर खुश्क आटे से डस्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत खुश्क आटा लगाएंगे और अब हम इसके ऐसे पेड़े बनाते जाएंगे। अब हम ऐसे जब बन जाए तो हम इसको हाथ के गिर्द लपेट देंगे। ये देखिए जी, हमारा एक पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसको लंबाई की शेप में ऐसे रख लेना है बना के। अब हम दूसरे पेड़े पे दूसरी रोटी बेल लेंगे और इसके ऊपर भी घी लगा देंगे और हल्का सा खुश्क आटे से डस्ट कर लेंगे। और हम इसका भी से राउंड ऐसे, सॉरी ये मुझसे टूट गया था। अब हम इसका भी पेड़ा बना लेंगे ऐसे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे कर लेंगे और इसको भी ऐसे लंबाई की शेप में करके छोड़ देंगे। ये देखें जी, 2 पेड़े मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। अब तीसरी रोटी को भी मैंने बेल लेना है। इसके ऊपर भी मैंने घी और आटा डस्ट कर लिया था। बस इसको भी मैं ऐसे आपके सामने पेड़ा बनाती जाऊँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसे राउंड राउंड शेप में हमने इसको हाथों के गिर लपेट लेना है और ऐसे ही लंबाई की शेप में हम लोग इसको यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखेंगे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको ऐसे राउंड राउंड शेप में ऐसे प्रेस करते जाएंगे। ये देखेंगे, इसको भी ऐसे इस तरीके से कर लेंगे। अब तीसरे पेड़ को भी हम इस तरीके से राउंड राउंड प्रेस कर लेंगे। देखिए जी, अब मैं सर्फ के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और उसके ऊपर पेड़े को रख दूँगी और इस तरह हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता रोटी को हम बेल लेंगे। याद रखना है कि बेलन की मदद से रोटी को नहीं बेलना, वरना इसकी पत जो है तो वो गायब हो जाएंगी। ये देखें, चूल्हा मैंने ऑन किया था। ये मेरा तवा मेरा मीडियम गर्म था। मैंने इसको रोटी को डाला। ये देखें, एक साइड से रोटी बन चुकी है। अब मैं इसके ऊपर ये मेल्टेड घी डाल दूँगी। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरीके से मैं तीनों रोटियों को बना लूँगी। ये देखें जी, मेरी ये तीनों रोटियां बन के पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, मेरी बहुत ही अच्छी ये परतदार पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। ये इसकी परतें आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ये देखें जी,
बहुत ही अच्छे और मज़ेदार लच्छा पराठा और परतों वाला पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और लजीज पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।